देखिए, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि लश्कर का कमांडर ये सैफुल्ला ये मारा गया है। सिंध में मारा गया आतंकी सैफुल्ला, लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का ये सरगना था। पाकिस्तान के सिंध में ये मारा गया है सैफुल्ला, ये ढेर हुआ है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था। उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहां पे आज उसको कत्ल कर दिया गया कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन रज़ाउल्लाह निजामुद्दीन इसका नाम है। और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है, इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। नेपाल मॉड्यूल का सरगना सिंध में मारा गया सैफुल्ला। भारत में हुए कई हमलों में इसका नाम भी सामने आया था। ये देखिए इसका चेहरा सैफुल्ला का, जो कि लश्कर का टॉप कमांडर था, और जो खबरें आ रही उसके मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने इसे मारा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से, लश्कर का कमांडर सिंध में ढेर हुआ है, अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को मारा है। सैफुल्ला लश्कर का नेपाल मॉड्यूल का ये सरगना था। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ़ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। नमस्ते दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फपेड़ने के बाद, मतलब पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद अभी सीज़फायर हुआ ही था। जाने कहां से कोई अननोन गनमैन, अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में फिर से आ गया। लश्कर आतंकी सैफुल्ला ढेर हो गया। पाकिस्तान में किसी अज्ञात हमलावर ने इसको गोली मार दी। कहा जा रहा है यह हाफिज सईद का बहुत ही करीबी था और ये उसके लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है। पाकिस्तान के सिंध में उसको गोली मारी गई और कहा जा रहा है गोली लगने के बाद वो काफी समय तक सड़क पर तड़पता रहा। जन्नत जाने का या जन्नत की हूरों का कोई खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ का भाव था, डर था। पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है कि क्या वो अज्ञात हमलावर दोबारा से वापस आ गए हैं, जो समय समय पर पाकिस्तान में इस तरह की वारदात को अंजाम देख रहे हैं। आइए देख। भारत की तरफ से ये कहा गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है
वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी हमने उसको जारी रखा हुआ है और हम उसके ऊपर जो है दोबारा भी जो है वो कुछ कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। हमारे लोगों ने कहा क्या कर सकते हैं, यकीनन ये किसी को फिर दोबारा से कोई जहाज वाज भेजेंगे, फिर दोबारा से कहीं अटैक करेंगे, कुछ ना कुछ तो जी ऐसा गड़बड़ है जिसके ऊपर यकीनन हमारी फोर्सेस ने कहा कि जी हम तो हाई अलर्ट पर हैं। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि नज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें, इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जरा स्टोरी सुन लें इस बंदे की। जो इंडियन अकाउंट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे। कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है, और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं? इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। मिट्टी में मिल गया भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। जी हां, बहुत बड़ी खबर यह है कि लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी अबू सैफुल्ला ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के सिंध में ये मारा गया है आतंकी सैफुल्ला। भारत में 3 बड़े हमलों का यही मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को गोली मारी, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। सिंध में ये बड़ी कार्रवाई हुई, आतंकी सैफुल्ला ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कुछ अज्ञात हमलावर आए और सैफुल्ला को गोली मार दी गई। भारत में कई आतंकवादी घटनाओं के लिए संलिप्त रहा सैफुल्ला और 3 बड़ी आतंकवादी घटनाओं में इसकी भूमिका भी रही। लश्कर का आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, पाकिस्तान में ही ढेर किया गया है। सिंध में सैफुल्ला पाकिस्तान में मारा गया है, सिंध के मठली में इसकी हत्या की गई है। और किसने मारा? खबर है कि अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से सैफुल्ला को, इस लश्कर के आतंकी को ढूंढ डाला। मौके से इसके बाद जो हमलावर है वो फरार हो गए। अब बड़ी बात क्या है, सैफुल्ला को पाकिस्तान की सरकार ने स्पेशल सुरक्षा दी थी। सैफुल्ला की मौत लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब ये सुना है कि उसको उसके घर के करीब ही किसी वक्त मार दिया गया है और उसकी वीडियो भी चल रही है। अब कहते हैं जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्लेम नहीं कर रहा। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ही कि नहीं, अननोन गनमैन, अननोन, इसका तो कभी भी नहीं पता चलना। ये पाकिस्तान नहीं बचा सकता। पाकिस्तान पर भारत आपसे बदले ले रहा है, टका के घर में घुस के वो मार रहा है और वो बातें कर रहा है और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे, हम पहुंच गए हैं उन तक, वो हम उनके नज़दीक हैं, हम और करीब हो रहे हैं उनके, हम उस ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी अभी तक बंदा आपसे नहीं पकड़ा गया, एक भी, नॉट वन।